हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को सेक्शन तक के सारे ऑप्शंस को यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया था। स्टूडेंट्स, यदि आप यह वीडियो वॉच नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट लिब्रे ऑफिस राइटर से जाके इन सारी वीडियो को वॉच कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इमेज वाले ऑप्शन से कंटेन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए इमेज के इस ऑप्शन को कंटेन करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस ऑप्शन को करने के लिए आपको एक इमेज इंसर्ट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, मैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर एक यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इमेज इंसर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने इसमें क्लिक किया स्टूडेंट्स, और किसी भी एक फ़ोटो को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, जैसे कि ये फ़ोटो है, मैंने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पे देखो तो स्टूडेंट्स, आपके सामने फ़ोटो यहाँ पे आ चुका है ना। ओके स्टूडेंट्स, क्या कमांड करनी है थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत देखो तो स्टूडेंट्स कौन सा इमेज ना। स्टूडेंट्स, ध्यान से थोड़ा देखो। इमेज में पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्रॉप। क्रॉप का मतलब होता है स्टूडेंट्स इमेज को यहाँ पे क्रॉप कर देना, यानी काटना, यानी छोटा करना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, इमेज को क्रॉप करने के लिए ये टूल है। जैसे जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ देखो तो इमेज कटिंग होकर छोटा आ गया कि नहीं। मैं खींच रहा हूँ तो ऐसे बड़ा हो जा रहा है। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, किसी भी कार्नर से आप इसे कट ऐसे कर सकते हो। चाहो तो आप इस कार्नर से आके कर सकते हो, यानी आप इन चारों कार्नर का में से किसी भी कार्नर का प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, साइड में जो था स्टूडेंट्स मैंने इसको कट कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे इमेज इस तरीके से आपको दिख रहा है। स्टूडेंट्स, मैं साइज को छोटा करता हूँ और इसके बाद अगली कमांड को कराता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यही मैंने क्रॉप कर दिया था, देखो अप्लाई हो चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी ये इस तरीके से अप्लाई हो चुका है। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या कमांड था, फॉर्मेट में गए थे हम लोग यहाँ पे, और कहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ पे हमने इमेज के अंतर्गत और क्रॉप वाले इस ऑप्शन पे। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, एक बार यहाँ पे छोड़ दोगे, ये देखो इतना किया और इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से क्रॉप कर दिया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्रॉप हो चुका है। मैं इसे छोटा करके कहीं भी क्लिक कर दूंगा इन स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखो ये क्रॉप हो चुका है फोटो। ओके स्टूडेंट्स, आइए अगले ऑप्शन को देखते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इसी इमेज के अंतर्गत स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्रॉप के बाद दिया है एडिट विथ एक्सटर्नल टूल। क्या मतलब स्टूडेंट्स, एडिट विथ एक्सटर्नल टूल का मतलब स्टूडेंट्स बाहरी टूल के साथ आप क्या कर सकते हो, इस फोटो को एडिट कर सकते हो। सो मैं क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने क्लिक किया ना स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये बाहरी जो टूल होता है फोटो को, यानी आपके इस विंडो में जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट टूल, जहाँ से आप फोटो को छोटा बड़ा करते हो स्टूडेंट्स, वो वाला टूल आपके सामने देखो तो यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है। देखो तो स्टूडेंट्स आ गया कि नहीं आ गया। ये टूल तो वैसे भी आप डायरेक्टली फोटो को क्लिक करते हो तो ये सब आ जाता है। देखो तो यहाँ पे रोटेशन दिया है, क्रॉप दिया है स्टूडेंट्स, तो आप इसका प्रयोग क्या कर सकते हो ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने समझा होगा। इसे क्लोज करता हूँ स्टूडेंट्स, और ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगली कमांड को देखते हैं इसमें से। तो इमेज में जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स, वो दिया है रिप्लेस। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखो दोबारा से फोटो को इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप जो भी फोटो दोबारा से यहाँ से सेलेक्ट करोगे स्टूडेंट्स, वो फोटो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। देखो तो स्टूडेंट्स, उसी साइज में दूसरी फोटो क्या हो चुकी है, आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझा होगा। अगला ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दे रखा है, थोड़ा सा देखो तो रिप्लेस के बाद दिया है कंप्रेस। कंप्रेस पे मैं क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, तो इस तरह का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको कंप्रेस कर सकते हो स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो इस तरीके से, ठीक है, पीएनजी में चाहे जेपीजी में किसी भी कंप्रेस करके आप इसे छोटा कर सकते हो, यानी इसकी इमेज की साइज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटी हो जाएगी। एक्चुअल देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखा है स्टूडेंट्स, मैं ओके करता हूँ स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो, मैंने कंप्रेस कर दिया है तो इसकी साइज पहले से क्या हो गई होगी, छोटी हो गई होगी,
यानी जो केबी जितनी केबी की होगी स्टूडेंट्स उससे कम केबी की फाइल आपकी यहाँ पे ये बन चुकी होगी कंप्रेस के माध्यम से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सेव। अगर स्टूडेंट आप सेव पे क्लिक कर दोगे तो केवल ये फ़ोटो क्या होगी आपकी सेव हो जाएंगी। सो फोटो ही सेलेक्टेड है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, सेव करने के लिए यहाँ पे देखो तो क्या लिखा है, इमेज एक्सपोर्ट करके एक ऑप्शन खुल गया है। आप अपनी फ़ोटो को यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई भी नाम दे के स्टूडेंट्स, जैसे कि फ़ोटो का नाम मैंने 1 डाल दिया और इसके बाद देखो तो कौन सी फॉर्मेट में फ़ोटो बन रही है स्टूडेंट्स, पीएनजी फॉर्मेट में ना। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। स्टूडेंट्स जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा मेरी फाइल क्या हो जाएगी, डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखो, कुछ ऑप्शंस भी आपको दिया रेजुलेशन वगैरह के लिए। आप रेजुलेशन की साइज यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हो और इसके बाद स्टूडेंट्स आप ओके वाली बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक किए ना स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो आपका यहाँ पे फाइल देखो 1.png के नाम से फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। स्टूडेंट्स आई होप आपने समझ लिया होगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन थोड़ा सा देखते हैं स्टूडेंट्स। इमेज के भीतर क्या दिया है यहाँ पे देखो तो फिल्टर पे मैं क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो अलग अलग इफेक्ट है फिल्टर में। जो भी इफेक्ट पे क्लिक करोगे वो इफेक्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से लग जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ओके कर रहा हूँ। देखो इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई हो चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको पता नहीं लगा है, बहुत बारीकी इसमें क्या किया है, काम किया है इसमें फिल्टर, और वो अप्लाई हो चुका है। स्टूडेंट्स थोड़ा आगे देखो, इसी में मैं इन्वर्ट पे क्लिक करूँगा तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो तो कैसा फ़ोटो नेगेटिव टाइप का चेंज हो चुका है। स्टूडेंट्स मैं Ctrl+Z कर देता हूँ जिससे कि ये हट जाएगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पे लगाया था इफेक्ट वो हट चुका है फिल्टर से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है फॉर्मेट में, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसी में स्टूडेंट्स ये सारे फिल्टर हैं स्टूडेंट्स, अपनी इच्छा अनुसार सभी फिल्टरों का प्रयोग आप कर सकते हो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कलर। अगर मैं कलर पे क्लिक करता हूँ ना स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कलर वाली विंडो खुल गई है। मैं जैसे जैसे यहाँ पे कलर को बढ़ाऊंगा ना स्टूडेंट्स, अब देखोगे तो इनके कलर क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे कलर जिस कलर का विजुअल करना चाहते हो विजुअल यहाँ पे कर सकते हो। और ध्यान से देखो स्टूडेंट, अभी मैं नीला यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो देखो नीले टाइप का आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज चेंज हो रही है। मैं ग्रीन करूँगा ना स्टूडेंट्स तो ग्रीन टाइप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट मैं इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकता हूँ। आप ध्यान से देखो इसकी ब्राइटनेस चेंज हो रही है। सो स्टूडेंट्स आप जो कुछ भी बढ़ाना चाहते हो आप यहाँ से इसे बढ़ा सकते हो। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने यहाँ पे इस ऑप्शन को, यानी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स कौन सा था, यहाँ पे देखो कलर ऑप्शन को आपने क्या किया होगा, समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा इस फोटो को हटा देता हूँ अभी और दूसरी फ़ोटो को ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाता हूँ स्टूडेंट्स और मैंने उसी फ़ोटो को दोबारा से यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। स्टूडेंट्स ये फ़ोटो काफ़ी बड़ी आई है, मैं इसकी साइज़ को क्या करता हूँ अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से छोटा कर देता हूँ। सो देखो स्टूडेंट्स ये फ़ोटो हमारी यहाँ पे क्या हो गई है, थोड़ी छोटी हो चुकी है। अब मुझे क्या कराना है थोड़ा उसको ध्यान से आप देखोगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखो तो स्टूडेंट्स कमांड क्या है अगला, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। इमेज के भीतर स्टूडेंट्स ये सारी कमांड है स्टूडेंट्स, मैं प्रॉपर्टीज को अभी कराऊंगा, लेकिन ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। सबसे पहले नेम के बारे में समझो स्टूडेंट्स। इमेज का आप नेम दे सकते हो स्टूडेंट्स, क्लिक करोगे तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स इमेज का नाम देने के लिए यहाँ पे आया है। सो स्टूडेंट्स मैं अगर फ़ोटो का नाम देना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने इसका नाम प्रिंस पुट कर दिया है और ओके वाली बटन पे क्लिक कर दिया है, तो स्टूडेंट्स इस फ़ोटो का नाम क्या बन गया, अभी प्रिंस बन गया ना स्टूडेंट्स। यानी मैंने इस फ़ोटो का नाम क्या रखा है, प्रिंस रखा है। नेम यहाँ पे फ़ोटो के नेम एट्रीब्यूट के साथ। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो तो अगला ऑप्शन इसी में दे रखा है डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स यदि आप इसका कोई टाइटल देना चाहते हो और डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हो स्टूडेंट्स तो सब कुछ आप राइट कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स टाइटल के रूप में मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे स्मॉल बॉय स्टूडेंट्स, और मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे इसकी उम्र ओनली, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कुछ इस तरीके से लिखा 6, यहाँ पे मैंने डाला और क्या डाला, ईयर। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो ये मैंने इस फोटो के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में राइट कर रखा है। मैं जैसे ही ओके करूँगा स्टूडेंट्स
देखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये सारा नेम और डिस्क्रिप्शन इस फ़ोटो के बारे में क्या किया है, राइट किया है। स्टूडेंट्स अब आइए अगली कमांड जो इमेज के भीतर आप लोगों को मैंने यहाँ पे अभी छोड़ी थी, तो सबसे नीचे स्टूडेंट्स ऑप्शन है प्रॉपर्टीज, इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूँ ना, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो रहा है। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज आपके सामने ओपन हो चुका है। स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं टाइप पे क्लिक करता हूँ, तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या बताया इसने यहाँ पे, इसकी साइज कितनी है। यहाँ स्टूडेंट्स देखो तो 3.31, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 4.13। स्टूडेंट्स ये फ़ोटो की क्या है, साइज है, ठीक है। अब फ़ोटो की साइज को स्टूडेंट्स अगर आप घटाना बढ़ाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ को बढ़ा रहा हूँ, ओके करूँगा ना, देखिएगा इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स देखें फ़ोटो चौड़ा हो गया कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से मैं प्रॉपर्टीज पे दोबारा क्लिक करूँगा, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स अगला ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, ऑप्शंस। स्टूडेंट्स जैसे मैं ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ना, थोड़ा यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ और भी ऑप्शंस है। देखो यहाँ पे तो फोटो की साइज को विड्थ को बढ़ा रहे थे, लेकिन देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एंकर पॉइंट है। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं एंकर, मैं अगर 2 पेज कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो ये बिल्कुल पेज के क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अभी मैं क्लिक कर दिया हूँ स्टूडेंट्स, अभी नहीं गया है। ये देखिएगा ये वाला पॉइंटर जो आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, एंकर का साइन यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा ना स्टूडेंट्स, देखिएगा वो ऊपर चला जाएगा। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये ऊपर चला गया कि नहीं चला गया। स्टूडेंट्स उसको हम लोग एंकर के नाम से जानते हैं। फॉर्मेट के भीतर स्टूडेंट्स यदि आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, मैं प्रॉपर्टीज पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स अगर 2 पैराग्राफ कर दूंगा तो क्या करेगा, पैराग्राफ के साथ ये वाला एंकर आपको दिखेगा यहाँ पे जो दिख रहा है। यदि स्टूडेंट्स कोई कैरेक्टर राइट करूँगा तो कैरेक्टर के साथ क्या होगा, आपको डिस्प्ले हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने एंकर के बारे में समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे पोजीशन दिया है कि आपकी फ़ोटो लेफ्ट राइट से कितना कितना कहाँ पे है। सो स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा इसको, मैंने आपको जितना बताना था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन। ऑप्शन पे जैसे ही आप ना क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो मैंने फ़ोटो के बारे में लिखा था कि फ़ोटो में जो लड़का है उसका नाम क्या है, प्रिंस है, ठीक है। और मैंने कुछ टेक्स्ट के रूप में उसके बारे में यहाँ पे टाइटल में लिखा था स्मॉल बॉय, ठीक है स्टूडेंट्स, ओनली 6 ईयर। स्टूडेंट्स देखो मैंने उसकी उम्र यहाँ पे डाली थी। सो फोटो के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन डाला था वो यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो नेम डाला था आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जो टाइटल डाला था स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्टूडेंट्स आई होप आपने इस ऑप्शन के बारे में समझ लिया होगा। अगला ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स, वरैप दिया है, तो वरैप का क्या मतलब स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। अगर कभी आप ऐसा चाहते हो स्टूडेंट्स कि आपका फोटो, देखो ध्यान से यहाँ पे नन दिया है, जहाँ मर्जी वहाँ रखना है रख सकते हो। बिफोर का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो पैराग्राफ पहले होगा और बाद में फ़ोटो रख सकते हो। स्टूडेंट्स आफ्टर का मतलब यहाँ पे फ़ोटो पहले आएगा, बाद में टेक्स्ट आएगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जो आपको यहाँ पे छोटी छोटी लाइन्स दिख रही हैं ये टेक्स्ट हैं, और इधर ये फ़ोटो रखा गया है। स्टूडेंट्स पैरेलल में क्या होगा, दोनों तरफ टेक्स्ट हो सकते हैं और बीच में फ़ोटो हो सकता है। स्टूडेंट्स देखो इसमें टेक्स्ट भी राइट कर सकते हो और दोनों तरफ टेक्स्ट आपके हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इस तरह की सेटिंग्स है, आप रैप में क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। ये सब ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैंने आप लोग को करा रखा है पिछली वीडियो में, प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करें। हाइपरलिंक पे देखो स्टूडेंट्स, यदि मैं हाइपरलिंक पे क्लिक कर दूंगा स्टूडेंट्स, तो आप अपने फोटो के ऊपर यहाँ से क्या कर सकते हो, लिंक लगा सकते हो। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इमेज की इस प्रॉपर्टीज ऑप्शन को आप लोगों ने यहाँ पे हाइपरलिंक में आपने समझ लिया होगा। इमेज पे क्लिक करने से इमेज को आप देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, जैसा भी आप स्टूडेंट्स दिखाना चाहते हो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। देखो तो स्टूडेंट्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स जो फ़ोटो मैंने लगाई थी वो आपकी फ़ोटो यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे दिया स्टूडेंट्स क्रॉप, क्रॉप के माध्यम से आप अपने हिसाब से यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे लेफ्ट से क्रॉप हो रहा है स्टूडेंट्स, घटाऊंगा तो देखो घट रहा है। रिव्यू देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट से करूँगा तो देखो राइट से घट रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इमेज की साइज बता रखा है। बॉर्डर पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो आप फुल बॉर्डर यूज कर सकते हो। देखो बॉर्डर लग गया यहाँ पे। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो पेज पे यहाँ पे बिल्कुल आपके इस फोटो के ऊपर बॉर्डर लग चुका है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने यहाँ पे
प्रॉपर्टीज़ के इन सारे ऑप्शंस को समझ लिया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे एरिया है, एरिया में से कलर वगैरह यूज किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी को अपने हिसाब से रखा जा सकता है स्टूडेंट्स, और ये माइक्रो है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इमेज के इस ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट ऑप्शन को कंटेन करते हैं। अगला ऑप्शन दिया स्टूडेंट्स टेक्स्ट बॉक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, इसके लिए मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड टूल बार में जाओ, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पड़ा है। क्लिक करके स्टूडेंट्स आप क्या करो, एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर दो। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या पढ़ना है फॉर्मेट में आप लोगों को, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप्स, इस पर क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो देखो अभी क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, निचला ऑप्शन आपका यहाँ पे ओपन है, टेक्स्ट बॉक्स एट्रीब्यूट। जैसे मैं क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, ये खुल जाएगा। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, दिखा यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, टेक्स्ट के बारे में दे रखा है कि आपको टेक्स्ट को कैसे यहाँ पे क्या करना है, रखना है, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट का एनिमेशन है स्टूडेंट्स, आप टेक्स्ट में एनिमेशन भी यूज कर सकते हो, ऐसे ब्लिंकिंग वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो कई सारा ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, इन सभी का प्रयोग आप टेक्स्ट में यहाँ पे स्टूडेंट्स कर सकती हो। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, इधर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। देखो तो टेक्स्ट को आप ऊपर नीचे देख रहे हो कि नहीं, अभी यहाँ पे नीचे रख सकते हो, यहाँ पे ऊपर कर सकते हो स्टूडेंट्स। फिर देखो ये बिल्कुल वैसा ही स्टूडेंट्स, जैसे कि आप किसी शेप के ऊपर दिखाना चाहते हो, उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो। देखो तो स्टूडेंट्स, जो भी मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। देखो अभी टेक्स्ट नीचे जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे हो रहा है स्टूडेंट्स। जिस तरीके से आप टेक्स्ट करना चाहते हो, ये फॉन्ट वर्क के जैसा यहाँ पे काम कर रहा है स्टूडेंट्स। आई होप आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। इसको आप ऊपर नीचे भी यहाँ पे स्टूडेंट्स कर सकते हो। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ऊपर भाग रहा होगा, ऊपर टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को समझ लिया होगा। टेक्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट्स यहाँ पे एनिमेशन भी है, आप अपना एनिमेशन भी यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के बारे में समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने कुछ टेक्स्ट राइट किया, अभी फॉर्मेट में जाऊंगा स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे इसी में फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट वर्क, इन दोनों ऑप्शंस को मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी करवा दिया स्टूडेंट्स। थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, पोजीशन और साइज, लाइन और एरिया, ये कब काम करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, जब कभी भी स्टूडेंट्स आप कोई यहाँ से शेप बनाओगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखो मैंने एक रेक्टेंगल से यहाँ पे क्रिएट किया स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये सारे ऑप्शंस आपके क्या हो चुके हैं, ऑन हो चुके हैं। पोजीशन पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो यहाँ पे ये दिया है पोजीशन स्टूडेंट्स, आप इसको किसी एंगल में घुमा सकते हो। देखो तो स्टूडेंट्स, मैं घुमाऊंगा तो घूम जाएगा। देखो तो स्टूडेंट्स, घुमा के नहीं घुमा यहाँ पे स्टूडेंट्स। इसी तरीके से यदि आप इसी पे क्लिक करके स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोबारा से स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे रोटेशन दिया स्टूडेंट्स, अपने हिसाब से आप रोटेशन यहाँ पे दे सकते हो। ओके करूँगा तो ध्यान से देखो अभी ये रोटेट हो जाएगा ऐसे। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से यदि आप चाहो तो इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो लाइन वाला ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट्स, आप लाइनिंग जैसा भी शो कराना चाहते हो स्टूडेंट्स, आप यहाँ से जाओ और जिस तरह का लाइन आप लेना है लाइन ले लो, जिस तरह का कलर चाहिए उस तरह का कलर ले सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद ओके वाली बटन पे क्लिक करो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो इसके ऊपर डॉटेड लाइन ऐसी लग चुकी हैं स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, फिर से उस लाइनिंग को क्या करता हूँ और कोई दूसरा यहाँ पे लाइन यूज कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब देखो आपको लाइनिंग दिख गई अभी, इसको भी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान से देखो लाइनिंग की सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे ये लाइन है स्टूडेंट्स, इसकी विड्थ को आप बढ़ा सकते हो ऐसे, ये देखो मोटी हो रही है, जितना मोटा करना है ऐसे रख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यह ऑप्शन समझ में आ चुका होगा। एरिया पे क्लिक करूंगा ना स्टूडेंट्स, तो हम इस एरिया में कलर भर सकते हैं, जैसे कोई भी कलर देना है क्लिक करके ओके करो स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखो कलर पुट हो गया इसमें से, ओके। इसी तरीके से स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना एरिया पे, तो मैं कोई भी कलर 2 कलर्स भी भर सकता हूँ स्टूडेंट्स। देखो अभी क्लिक करूँगा तो ये भी कलर यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स, एरिया से आप लोगों को पहले से मैंने परिचित करा रखा है स्टूडेंट्स कि एरिया से आप सारा कलर ही पुट कर सकते हो स्टूडेंट्स। देखो बिट मैप, कोई फोटो यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे इस तरह का कोई बिट मैप वगैरह यूज करना है। देखो तो अभी मैं यहाँ पे ओके करता हूँ स्टूडेंट्स, देखो लग गया कि नहीं लग गया यहाँ पे
सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला स्टूडेंट्स इसमें जो कमांड है थोड़ा ध्यान से देख लो स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसी के भीतर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन छूट रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो क्या है इसमें से। फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स फ्रेम को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाओगे, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स ये फ्रेम ऑप्शन आएगा, फ्रेम इंटरेक्टिवली पे क्लिक कर दे। ठीक है, करने के बाद स्टूडेंट्स ध्यान से देखो यहाँ पे क्रिएट कर लो, एक फ्रेम क्रिएट हो गया। इंसर्ट में जाओ स्टूडेंट्स और एक और फ्रेम को क्या कर लो यहाँ पे क्रिएट कर दोगे ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स क्या कमांड है, थोड़ा पढ़ो इसमें देखो तो स्टूडेंट्स किस लिए ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, लिंक करने के लिए ना फ्रेम को स्टूडेंट्स। मैं अभी से लिंक कर देता हूँ, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्टेड है। ठीक है, और मैं फॉर्मेट में जाके स्टूडेंट्स क्या करता हूँ, ध्यान से देखो लिंक फ्रेम पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, इस तरह का ऑप्शन आएगा। आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दो स्टूडेंट्स। आप ध्यान से देखो बीच में एक लाइन बन गया है, जिसका मतलब हो गया ये है जो फ्रेम है इस फ्रेम से क्या हो चुका है, लिंक हो चुका है। स्टूडेंट्स ये सब वीडियो मैंने पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स ये सारे ऑप्शंस को मैं स्टूडेंट्स वो वीडियो अगर वॉच आप नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके वीडियो को वॉच करें। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मेट के अंतर्गत स्टूडेंट्स ध्यान से देखो इमेज, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप ऑप्शन स्टूडेंट्स ये सब ठीक है। फ्रेम में अनलिंक पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स ये अनलिंक हो जाएगा, ध्यान से देखो अभी क्लिक करूँगा तो हो गया कि नहीं हो गया स्टूडेंट्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे इन सारे डिस्क्रिप्शन, नेम, यहाँ पे फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप, इमेज कंप्लीट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। इन सारे ऑप्शन को स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा। स्टूडेंट्स हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।